नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। रीजनिंग का सेट 3 लेकर हम आए हैं। पीडीएफ तो आपसे पहले ही हम शेयर कर चुके हैं। आज आप चेक कर लीजिए कितना आपका सही है, जो नहीं बना है उसको देख लीजिए। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर। देखिए 3 गो ऑप्शन है, पहले निर्देश पढ़ लीजिएगा। जो भिन्न है उसको हमको छांटना है, जो अलग है, जो ऑड है। तो पहला क्वेश्चन है अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर। तो इसमें हम छांटने जाएंगे तो यदि फरवरी रहता तो हम फरवरी पहले छांट देते, लेकिन फरवरी तो दिया नहीं है, क्योंकि नियम है भाई डे में जब फरवरी आ जाए तो फरवरी को पहले छांटिए, तो इसमें है नहीं। दूसरा नियम है डे के आधार पर छांटते हैं। जैसे अप्रैल में 30 दिन होता है, जून में 30 दिन होता है, अगस्त में 31 दिन होता है, सितंबर में 30 दिन होता है। तो आप गौर कीजिए, इसमें 3 ऑप्शन जो है वह 30-30 दिन का है, एक ऑप्शन जो 31 दिन का, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। 625 है, 853 है, 743 है, 945 है। इसमें कोई एक अलग जाति का है, एक अलग कैटेगरी का है, उसको हमको छांटना है, यानी ऑड ही आपका आंसर होगा। तो आप देखिए लास्ट का 2 जोड़ते हैं तो 5 2 7 आता है। इस दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 7। इस दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ गया 8। इस देखिए जो जोड़े वहीं आ गया, लास्ट के 2 डिजिट को जो जोड़े वहीं आंसर आ गया। 4 3 7, 7 आंसर आ गया। 5 4 9, सब मिल रहा है। केवल ऑड कौन है, 5 2 7। यहाँ 7 रहता तो चारों समान रहता, ठीक। इसलिए आपका 2 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऐसा पेड़ खोजना है, जैसा ऊपर पेड़ दिया हुआ है, जिसे कोलकाता राजधानी है किसका, पश्चिम बंगाल का, उसी तरह खोजिए। फर्स्ट ऑप्शन में है पुणे, महाराष्ट्र। पुणे जो है ना वो महाराष्ट्र की राजधानी नहीं है, महाराष्ट्र की राजधानी बॉम्बे हो गया, मुंबई हो गया। ग्वालियर मध्य प्रदेश, ग्वालियर जो है वह मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी हो गया आपको भोपाल। तीसरा है जयपुर, राजस्थान। हाँ सही है, जयपुर। सी ऑप्शन जो है वो जयपुर जो दिया हुआ है यह राजधानी है, किसका राजधानी है, राजस्थान की राजधानी है, राजस्थान की राजधानी है। आपको राजधानी का नाम दिया हुआ था और स्टेट का नाम चुनना था। तो 3 का आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एनालॉजी से है। ए का जो रिलेशन बी से होगा, सी का वही रिलेशन डी से होगा। तो गौर कीजिएगा, यहाँ देखते हैं क्या, देखिए अपोजिट है, डी डब्ल्यू अपोजिट शब्द है, लेटर है। सी एक्स अपोजिट है, बी वाई अपोजिट है, ए और जेड अपोजिट है। तो उसी तरह खोज लीजिए। एच का अपोजिट क्या आएगा, एच एस हाई स्कूल होता है। जी का जीटी रोड, टी आ गया। एफ का एफ यू और ई का होता है ई भी, यानी 4 का आंसर चुन लीजिए। आपको आंसर होगा एस टी यू भी, यानी 4 का आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, सीरीज से संबंधित है। 5 6 और 7 तीनों सीरीज से संबंधित है। तो गौर कीजिएगा, हमसे पूछ, यहाँ व्हाट लगा हुआ है। 1 का ये स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर भाई 9, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, जो दिया गया संख्या उसी का स्क्वायर है। 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। तो ये स्क्वायर नंबर है, किसका स्क्वायर नंबर है, तो आप कहिएगा 15 का स्क्वायर है। देखिए 15 का स्क्वायर कीजिएगा, जो संख्या दिया है उसी का स्क्वायर करते हैं, तो 225 आ गया, यानी कि 5 का आंसर बी हो गया। 6 में गौर कीजिएगा, इस सीरीज में जो है ना, नीचे दिए गए सीरीज में गलत टर्म को आपको चुनना है। गलत जो है इस सीरीज में कहीं ना कहीं कुछ गलती है, उसको आपको चुनना है। 3 10 27, यदि फर्स्ट में गलत रहता है तो खोजने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो आप एक कदम आगे बढ़ के देखिए, 4 का 4 गुना 16 और 16 का 4 गुना 64, जहाँ से पकड़ा जाए। 3 को लगातार लीजिए। 5 का 5 गुना 25 और 25 का 5 गुना 125। 4 गुना है, 5 गुना है, तो इससे पहले वाला 3 गुना होगा। तो 3 गुना होगा तो 3 का 3 तिहाई 9, यहाँ 9 होना चाहिए। और 9 हो जाएगा तो 9 में आप 3 से गुना कीजिएगा, तो 9 में 3 से गुना कीजिएगा 9 में भाई, तो 9 तिया 27 आ गया, यानी गलत चुनना था। तो 10 गलत है, यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। 6 का आंसर सी। 7 में लेटर सीरीज है, जो लुप्त है उसको हमको निकालना है। गौर कीजिएगा,
MNOPQRS आगे आपको चुनना है, निकालना है, तो कौन सा नंबर होगा वो फाइंड करना है। तो MNO लगातार 3 संख्या, फिर यहाँ से N से उठा लिया, NOPQ ये 3 था लेटर, ये 4 लेटर आ गया, MN सेकेंड लेटर से NOPQ 2 जोड़कर, फिर अब हमको O से लेना है, तो OPQRS कंटिन्यू है। अब O हो गया तो M से ले लिए, M से हो गया, N से शुरुआत हो गया, N से, O से हो गया लेटर की सीरीज की शुरुआत, अब P से शुरुआत कीजिए। तो आप लिखिएगा क्या, PQR, चलिए RST, PQRST ऑप्शन ऐसा दिया है PQRST, हाँ C में है, यानी 7 का आंसर C हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, यदि 1 जनवरी 2012 को मंडे था तो 1 जनवरी 2013 को होगा, कौन सा दिन होगा आपको बताना है। तो देखिए इसके बीच आपको अंतर निकालना है, लेकिन 1 साल पूरी 1 साल है, ये 1 जनवरी 2012 से 1 जनवरी 2013 तक है। तो यहाँ देखिएगा जनवरी है, ये 2012 है, 2012 कहने का मतलब ये लीप ईयर है, तो यहाँ 365 दिन ना होकर 366 दिन होता है। यदि हम सप्ताह में लिखते हैं तो कहते हैं कि ये लीप ईयर है तो 52 सप्ताह होगा, अब प्लस 2 दिन होगा ऑड में, 2 दिन क्या होगा ऑड में, तो हम ऑड ही निकालते हैं। 52 सप्ताह तो पूरी हो गया, ऑड डे निकालते हैं, इस दोनों के बीच दिन निकाल कर 7 से जो भाग देते हैं तो ऑड डे निकालने के लिए 2 ऑड डे आया है, तो 0, 1, 2, और हमको बढ़ना है किधर, आगे बढ़ना है, 2012 से 13 की तरफ जाना है। तो 0 का मतलब हुआ सेम डे यानी मंडे ही हो जाएगा, 1 का मतलब हुआ 1 दिन आगे बढ़ जाइए ट्यूसडे, और 2 का मतलब हुआ ट्यूसडे से 1 दिन आगे बढ़ जाएंगे, वो दिन कौन होगा, बुधवार होगा, यानी कि 8 का आंसर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 से 11 में आते हैं हम, पहले निर्देश को पढ़े। PWQXRYZ और S अव्यवस्थित रूप से वृत्ताकार में एक दूसरे के सामने बैठे, एक दूसरे के सामने मतलब फेस टू फेस बैठे हैं। निम्नलिखित जानकारियों पर और उन पर आधारित नीचे दिए गए सवालों पर विचार कीजिए। तो पहले 8 व्यक्ति है, तो हम 8 को चेयर लगा लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सब फेस टू फेस बैठने का मतलब है सब सेंटर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, इसलिए हम एरो जो है ना सेंटर की तरफ दिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है Y ठीक Q और R के बगल में बीच बैठा है, तो Y कहीं भी बैठ सकता है। जब हम लिखेंगे अपना मन से तो यहाँ से लिखिए, लेफ्ट राइट में सुविधा होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि Y जो है वह Q और R के बीच बैठा है, Q और R के बीच बैठा है, Q और R के बीच बैठा है। देखिए ऊपर से देखिएगा Y जो है Q और R के बीच बैठा है, नीचे से भी Q और R के बीच बैठा हुआ है। अब R Q में से कौन एक होगा, कोई एक सही होगा, बाद में ऑटोमेटिक वो कैंसिल ले लेगा। P न तो X और न ही Z के बगल बैठा है। क्वेश्चन कह रहा है कि P जो है ना न तो X के बगल में बैठा है और न Z के बगल में बैठा है, यानी P के लेफ्ट या राइट में X या Z नहीं होना चाहिए। P न तो X के और न ही Z के बगल में बैठा है, Q के दाएं Z है। देखिए अब आप गौर कीजिएगा, Q के राइट साइड में Z है, तो Q के यहाँ यदि रखते हैं तो राइट साइड में Z नहीं बैठ पाएगा। Q यहाँ रखते हैं यदि आप तो राइट साइड में Z बैठ जाएगा, यानी कि ऊपर वाला कट गया। Q यहाँ रखेंगे तब ना राइट साइड में Z बैठेगा। आप यहाँ रख लीजिएगा Q तो कैसे बैठेगा, तो Y पहले ही से बैठा है। तो Q के राइट साइड में Z है, ऊपर वाला कट गया, यहाँ Q होगा भाई, यहाँ Q होगा, R कट जाएगा। ऊपर वाला कट गया है तो ऊपर वाला काट दीजिए दोनों का। Q के राइट साइड में Z है। देखिए Y जो है ना R और Q के बगल में बैठा हुआ है, बीच बैठा हुआ है। नेक्स्ट, X के बाएं से और Y के दाएं से तीसरे स्थान पर S बैठा है। क्वेश्चन कह रहा है X के लेफ्ट से और Y के राइट से तीसरे स्थान पर, तो X तो अभी है नहीं लेकिन Y है, तो Y के दाएं से तीसरे स्थान पर, Y के दाएं से यानी राइट हैंड से तीसरे स्थान पर, एक स्थान, 2 स्थान, तीसरे स्थान पर Z बैठा हुआ है। Y के राइट से तीसरे स्थान पर Z है, Y के दाएं से तीसरे स्थान पर S है, S है। Y के दाएं से 1, 2, 3 और X के बाएं से
तो एक्स आप यहाँ रखिएगा, एक्स आप यहाँ रखिएगा, तो 1 2 3 एक्स के बाएं से, एक्स के पास अपने आप मन ही मन बैठिए और बाएं से देखिए 1 2 3 तीसरा स्थान पर एस है। नेक्स्ट है कि एक्स के बाएं, एक्स के बीच एक्स क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन आ गया तो हमारा यहाँ तो बैठ के आपको भी 1 2 सीट खाली है, 2 सीट खाली है तो हम बैठा, एक्स के बगल में पी नहीं बैठा है, गौर कीजिएगा, एक्स के बगल में जो है ना, एक्स के बगल वाला सीट खाली है, तो एक्स के बगल में पी नहीं बैठा है, तो यहाँ जेड बैठ चुका है। तो यहाँ बचा हुआ है कौन, डब्लू, तो डब्लू को बैठा दीजिए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। अब डब्लू बैठ गया तो हम यहाँ पी बैठा सकते हैं, पी अब कहाँ एक्स के बगल में हुआ, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़िए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स डैश डैश के बीच है। अब देखिए एक्स किसके बीच में है, एक्स जो है ना किसके बीच में है, डब्लू और आर के बीच में है। एक्स जो है वह किसके बीच में है, डब्लू और आर के बीच में बैठा हुआ है। डब्लू और आर के बीच में कौन बैठा हुआ है, एक्स बैठा हुआ है, यानी 9 का आंसर हो जाएगा बी, 9 का आंसर बी, डब्लू और आर के बीच में एक्स बैठा है। 10 में आइए, एस के बाएं कौन बैठा है, एस के बाएं, तो एस के लेफ्ट हैंड में भाई, लेफ्ट हैंड में कौन बैठा है, जेड बैठा है, तो जेड बैठा है, ऐसा ऑप्शन ए में है, यानी 10 का ए हो गया। 11 में आइए, यदि उनके चेहरे वृत्त के बाहर की तरफ हो तो डब्लू किसके बाएं होगा, डब्लू किसके बाएं होगा, गौर कीजिएगा। अब उसका चेहरा बाहर की ओर हो तो डब्लू किसके बाएं होगा, गौर कीजिएगा, चेहरा किधर करना है, बाएं, बाहर की ओर करना है, तो डब्लू किसके बाएं हो जाएगा, बाहर की ओर चेहरा कर दीजिएगा, अंदर की ओर था सबका, अब हम बाहर की तरफ सबका मुंह कर देंगे तो डब्लू किसके बाएं हो जाएगा, पी के बाएं डब्लू हो जाएगा कि नहीं, यानी पी के बाएं, पी ऑप्शन नंबर आपको सी में है, यानी 11 का आंसर सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। एक निश्चित कोड में क्लियर को लिखा गया है, ये मीनिंगफुल है, मीनिंगलेस है, नहीं पढ़ सकते हैं, तो क्लियर को लिखा गया है SBFMD, बॉन्ड्स को लिखा गया है, आपको दिया है। तो देखिए इस दोनों के बीच रिलेशन खोजिए, आर का 18 होता है भाई, एस का 19 होता है, तो आप कहिएगा 1 बढ़ा देंगे, ए के बाद बी है, ई के बाद यहाँ देख लीजिए एफ है, और एल के बाद एम है, 1 1 बढ़ा देना है, और सी के बाद डी है, सब में 1 1 बढ़ा है। तो आप यहाँ देखिए एस के बाद क्या आता है, एस में 1 जोड़ दीजिएगा तो टी आ जाएगा, डी के बाद ई आ जाएगा, एन के बाद ओ के बाद आता है पी, और बी के बाद आता है सी, तो ई के बाद क्या आएगा बताइए, ई में 1 जोड़ दीजिए भाई, तो ई में 1 जोड़ दीजिएगा तो एफ, एल में 1 जोड़ दीजिए, एल का 12 होता है तो 13 एम आ जाएगा, ए में 1 जोड़ दीजिए, सब में 1 1 जोड़ना है, तो ए में 1 जोड़ दीजिएगा तो बी आ जाएगा, फिर टी 20 होता है, 20 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 21, यू का 21 आ जाएगा, और एस का 19 होता है, 19 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 20 आ जाएगा, टी का 20 हो जाएगा, यानी FMBUT 12 का आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 13 में, 13 नंबर क्वेश्चन है, संभालिएगा 13 नंबर क्वेश्चन को। 8 10 17 11 वाट लगा हुआ है, 10 16 11 8 है, इसके बीच कोई ना कोई एक रिलेशन होगा, उस रिलेशन को खोजकर सीरीज टाइप का ही क्वेश्चन होता है, ये एक बॉक्स वाला। आपको व्हाट के जगह पर क्या आएगा आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए 8 है, 3 11 है, 3 बढ़ा है, यहाँ बढ़ा है 5, 11 5 16, तो 8 यहाँ 17, यहाँ तो बढ़ा नहीं, घट गया है, 8 2 10 1 16, यहाँ घट गया है, तो जोड़ के देखिए 8 1 9 9 6 15, 1 1 2 1 था हमारे पास, 3 आ गया, तो यहाँ देखिए 7 8 15, 1 बचा, 3 आ गया, 35। अच्छा ये दोनों को जोड़े तो 35 आ गया, तो 11 10, हमको इस तीनों को जोड़ कर हमको 35 पूरा करना होगा, ठीक, गौर कीजिएगा। तो 11 10 21 हो गया, 21 में हम क्या जोड़े, 11 और 10 दो को दिया हुआ है, 11 दिया है या 10 दिया है, 2 को दिया है, तो 11 10 21 हुआ, 21 में हम क्या जोड़ दें कि 35 आ जाए, ठीक। तो 21 + x = 35, तो x = घटा दीजिए, 4 हो गया, यानी कि आप 14 जोड़ दीजिए, ऐसा ऑप्शन 14 है सी में, यानी कि 13 का आंसर सी हो गया। 14 नंबर में आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आरेख, आरेख मतलब डायग्राम, संगीतकार
संगीतकार वाद्य वादक और वायलिन वादक के बीच संबंध स्थापित करता है। संगीतकार, वाद्य वादक और वायलिन वादक, इस तीनों को लिए आप डायग्राम बनाइए। तो आप कहिएगा कि वाद्य वादक में वाद्य वादक के अंतर्गत आ जाएगा वायलिन वादक, वाद्य वादक के अंतर्गत आ जाएगा वायलिन वादक। अब संगीतकार अलग होता है तो संगीतकार को आप अलग कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में हम आते हैं। 15 का आंसर क्या होगा आपको खोजना है, कथन निष्कर्ष से संबंधित है। तो चलिए हम गौर करते हैं। कुछ इमारत झोपड़ी है, कुछ मतलब सम हुआ, तो सम के केस में हम क्या देते हैं 50-50, फर्स्ट टर्म को 50, लास्ट टर्म को 50, सभी है तो ऑल के केस में हम कितना देते हैं 100-50, कुछ है तो कुछ के केस में हम 50-50 देते हैं। अब हम देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट में कोई कॉमन है कि नहीं। कॉमन होगा तभी निष्कर्ष निकलेगा। कुछ इमारत झोपड़ी है तो सेकेंड वाला में न इमारत है न झोपड़ी है, यानी इस दोनों में कोई कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो फर्स्ट और सेकेंड को मिलाकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। अब सेकेंड में गौर कीजिएगा, सभी कॉलेज गांव है, यहाँ गांव और गांव कॉमन मिल गया आपको, ठीक। कॉमन मिल गया तो सीढ़ी का दरवाज़ा कितने पे खुलता है 150 पर, 50-50 100 हुआ, यानी हम सेकेंड से थर्ड पर भी नहीं आ सकते हैं, पूरा बंद है। कॉमन तो है भाई, लेकिन 50-50 से 100 रुपया होगा, सीढ़ी का दरवाज़ा तो 150 पर खुलता है। अब आइए इस निष्कर्ष में केवल फर्स्ट टर्म को वैल्यू दीजिएगा। 100 ऑल का केस है, कुछ का है सम का 50, सम का केस है 50, सम का केस है 50। अब गौर कीजिएगा, हमको जाना कहाँ है, गांव से इमारत पर, गांव से इमारत पर, बिल्डिंग पर। तो गांव से इमारत पर आप यहाँ देखिएगा, गांव से इमारत पर हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एक भी कॉमन नहीं है, फर्स्ट से सेकंड पर नहीं आ सकते। फिर गांव से इमारत पर, ये नीचे कंपेयर मोस्टली नज़दीक वाले से करते हैं, तो गांव से हम इमारत पा सकते हैं। कुछ गांव इमारत है और यहाँ सभी गांव कहता है, तो गांव के पास 50 रुपया, इस 100 रुपया हो गया, तो औकात से बाहर खर्च नहीं करना है। यहाँ कुछ गांव है, यहाँ सभी है भाई, कुछ का मतलब 50 है, 100 कैसे खर्च करेगा। स्टेटमेंट मतलब उसके पर्स में है और निष्कर्ष मतलब वो खर्च कर रहा है, तो फर्स्ट गलत हो गया। दूसरा, ये कुछ गांव झोपड़ी है, कुछ गांव झोपड़ी है, तो हम गांव से झोपड़ी पर हम जा ही नहीं सकते हैं, गांव से झोपड़ी पर, क्योंकि रास्ता बंद है, इसलिए भी गलत हो गया। सी में आते हैं, कुछ झोपड़ी कॉलेज है, हमको झोपड़ी से कॉलेज में आना है, तो भाई दरवाज़ा खुला नहीं है, कॉमन नहीं है, तो हम कैसे आए, तो सी भी गलत है। डी में कह रहा है कुछ इमारतें गाँव है, कुछ इमारत गाँव है, तो 50 है, इमारत 50 है, इमारत से गांव में पहुंचना है, तो हम इमारत से गांव तक हम जा सकते हैं। देख लीजिए, इमारत से गांव में जा सकते हैं, इमारत के पास 50 रुपया है, 50 खर्च कर सकता है। क्यों जा सकते हैं, आप कहिएगा कि इमारत ऊपर वाला क्यों नहीं ले सकते हैं, भाई कंपेयर हमेशा नज़दीक वाला से होता है, तो इमारत से गांव हम जा सकते हैं, इमारत के 50 है तो 50 खर्च भी कर सकता है, यानी कि इसका आंसर हो गया डी, 15 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, जो ब्लड रिलेशन से संबंधित है। एक फोटोग्राफी की ओर, यानी फोटोग्राफी करने का मतलब फोटो की ओर, एक फोटो है, उसकी ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति जो है ना, वह किससे कह रहा है, अपने दोस्त को कह रहा है। एक व्यक्ति जो है ना अपने दोस्त से कुछ कह रहा है। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने फ्रेंड को बताता है, तो किसके बारे में बता रहा है, फोटो की तरफ इशारा कर रहा है, तो भाई फोटो के बारे में बता रहा है। कह रहा है फोटो के बारे में कि वह फोटो जो है किसका है, उसके बारे में बता रहा है कि वह मेरे पिता के बड़े भाई। तो आप अपने से मन ही मन सोचिए, अपने ऊपर सोचिएगा, पिता के बड़े भाई, मेरे पिताजी के बड़े भाई यानी मेरे चाचा। ये फोटो के बारे में कह रहा है कि ये फोटो जो है ना मेरे पिता की बड़े भाई, मेरे पिता की बड़े भाई यानी कहने का मतलब मेरे चाचा, मेरे चाचा की पौत्री है। पौत्री मतलब पोती, चाचा की क्या है, पोती है, चाचा की पोती है। कह रहा है फोटो, व्यक्ति जो है ना इस फोटो के बारे में कह रहा है कि फोटो किसका है, तो कह रहा है मेरे पिता के बड़े भाई। तो पिता के बड़े भाई कौन हो जाएंगे, मेरे पिता का। अपने ऊपर सोचिए कि पिता के बड़े भाई चाचा की पौत्री है, पौत्री माने पोती है, तो फोटो जो है ना मेरे चाचा के पोती की है, ठीक। तो फोटो में दर्शित वह लड़की इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, ये लड़की जो फोटो में है वह किस प्रकार रिलेशन रखती है इस व्यक्ति से। तो आप खुद सोचिए, मेरे चाचा की पोती, अपने ऊपर सोचिएगा, आपके चाचा की पोती कौन होगा, कौन होगी,
तो मेरे चाचा की पोती जो होगी मेरी भतीजी होगी। यानी ये फोटो जो है वह किसकी फ़ोटो है, वह भतीजी का फोटो, इस व्यक्ति के भतीजी का फोटो है। यानी कि 16 का आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं जो डायरेक्शन टेस्ट से संबंधित है। कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, अग्रसर मतलब जा रहा है, तो उत्तर पश्चिम दिशा दे दिया है। तो 1 मिनट के लिए आप छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ऊपर वाला को लिख दीजिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अच्छा, एक व्यक्ति जो है उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट की दिशा की ओर अग्रसर है। अब आप गौर कीजिएगा, अब इस डायग्राम पर आप देख लीजिए किस दिशा में अग्रसर है, नॉर्थ वेस्ट की ओर अग्रसर है। ब्लैक से हम दिखाए हैं आपको। वह घड़ी के दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। अब देखिए ये व्यक्ति जा रहा था, अब ये व्यक्ति जो है ना घड़ी के दिशा में, पहला स्थिति इसका दिखाया है, फर्स्ट लिख दिया है। अब यह घड़ी के दिशा में कितना मुड़ता है, 90 डिग्री। घड़ी के दिशा मतलब क्लॉकवाइज, इससे घड़ी की सुई है तो क्लॉकवाइज में 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब होता है इस पर एक सीधा रेखा खींच दीजिएगा तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ये 90 डिग्री, यानी इसका ये सेकेंड कंडीशन हो गया कि सेकेंड कंडीशन होगा, घड़ी के दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। पुनः घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री। देखिए घड़ी के विपरीत दिशा में 135, पर 135 का मतलब हुआ 90 और 45 को जोड़ दीजिएगा तो 135 आ जाएगा। ठीक, तो पहले आप इसको 90 डिग्री पर लाइएगा, तो गौर कीजिएगा 90 डिग्री पर यदि लाइएगा तो फिर यहाँ चला आएगा। अब 45 डिग्री और मुड़ना है, तो ये टोटल 90 हुआ भाई, गौर कीजिएगा ये टोटल कितना हुआ 90। अब 45 डिग्री मुड़ना है तो 90 का ये पूरा घूमेंगे हम, यहाँ देखिएगा पूरा घूमेंगे तब 90 आएगा। हमको इसका आधा 45 में जाना है, यानी व्यक्ति का थर्ड पोजीशन हम आपको बता देंगे। अब हमसे पूछा है वर्तमान में इस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तो व्यक्ति का मुख किस दिशा में भाई, पश्चिम दिशा में है, यानी कि 17 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करके, प्रत्येक लेटर का एक बार यूज करके अक्षरों का क्रम उल्टे बगैर, यानी अक्षर का जो क्रम है उसको उलटना पलटना भी नहीं, आगे पीछे नहीं करना लेटर को। और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि BEHIND शब्द से कितने स्वतंत्र शब्द बन सकते हैं BHIND से। तो गौर कीजिएगा इससे 2 ही शब्द बनेगा, एक बनेगा बी, दूसरा हिंड, यानी 2 ही वर्ड बनेगा। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपको डी। 19 में आंसर आते हैं। यदि ए का कोडिंग 1 में किया गया है, OAR का 34 किया गया है, तो ROAR का आपसे पूछ रहा है। तो ए का पोजीशन 1 होता है, पोजीशन लिख दिया। ओ का पोजीशन 15 होता है, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है। तो जोड़ लीजिए 18 एक 19 में 15 जोड़िएगा तो 19 20 34 हो गया। अब आर का पोजीशन होता है 18, ओ का होता है 15, अब ए का होता है 1 और आर का होता है 18। इस सबको जोड़ लीजिए, एक 9 9 5 14 और 14 8 22, 2 हमारे पास बचा है, 3 4 5 52 ही हुआ। कह रहा है प्लस का अर्थ माइनस है, तो प्लस के जहाँ है वहाँ पर आपको माइनस लिखना है। और भाग का अर्थ गुना है, जहाँ भाग है वहाँ आपको गुना में बदलना है। और गुना का अर्थ जोड़ है, गुना जहाँ है वहाँ आप जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए। और माइनस का अर्थ आपको भाग है, डिवाइड है। अब इसको ठीक से लिख लीजिए, 25 माइनस 18 भागा 3 जोड़ 7 गुना 3। अब बोडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा भाई, 6 आएगा ना। तो 25 माइनस 6, इस दोनों को गुना कर दीजिएगा तो प्लस 21। 25 और 21 जोड़ लीजिए, कितना आ गया 6 और ये हो गया 46। 46 माइनस 6 इज इक्वल टू 40। आपका आंसर हो गया 40, हाँ डी में है 25। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। अमुक संख्या में घोड़े, अमुक संख्या में होना चाहिए, अमुक संख्या में घोड़े और समान संख्या में लोग कहीं जा रहे थे। यानी जितना घोड़ा जा रहा था उतना ही घुड़सवार जा रहा था। तो मान लेते हैं कि घोड़े की संख्या, हॉर्स की संख्या 1 है, तो मैन की संख्या भी 1 हो जाएगी, क्योंकि दोनों क्वेश्चन कह रहा है कि जितना घोड़ा जा रहा है उतना ही आदमी जा रहा है, कहीं जा रहे हैं। उनमें से आधे मालिक जो घोड़ा की सवारी कर रहे हैं, आधे मालिक अपने घोड़े के पीठ पर है, अच्छा,
शेष जो है ना घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं। अगर मैदान में चलते पैरों की संख्या 80 है तो वहाँ कितने घोड़े हैं? देखिए, तो घोड़ा के एक घोड़ा का 4 पैर होता है तो एक घोड़ा का कितना पैर हो जाएगा? 4x पैर। और एक आदमी का 2 पैर होता है तो एक आदमी का कितना पैर हो जाएगा? 2x। लेकिन एक बात यहाँ गौर कीजिएगा कि घोड़ा तो चल रहा है लेकिन आधा घुड़सवार जो है ना घोड़े के पीठ पर बैठा है। तो आधा घुड़सवार पीठ पर बैठा है तो जितना इसका पैर है उसमें 2 से भाग दे दीजिए, यानी आधा बच गया जो ज़मीन पर चल रहा है। तो ज़मीन पर चलने वाले पैर की संख्या आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 5x आ जाएगा। लेकिन ज़मीन पर पैर चलने वाले पैर की संख्या 80 है तो 5 से काट दीजिएगा तो 16 बार में कट जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कितने घोड़े थे? भाई घोड़े पूछेगा तो 16 को घोड़ा है, x का मान 16 निकला। घुड़सवार पूछेगा तो भी 16 ही होगा, जितना घोड़ा है उतना ही घुड़सवार है, यानी 21 का आंसर डी हो जाएगा। 21 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर हम 22 में आते हैं, गौर कीजिएगा। कह रहा है, कथन क्या कह रहा है कि आगरा से दिल्ली जाने के लिए रेलगाड़ी द्वारा जाइए। स्टेटमेंट कह रहा है कि यदि आपको आगरा से दिल्ली जाना है, भाई आगरा से दिल्ली जाना है तो आप ट्रेन से जाइए। तो निष्कर्ष फर्स्ट है कि आगरा और दिल्ली एक दूसरे के पास नहीं है। देखिए, इन जो लॉजिकल रीजनिंग होता है उसका कुछ कंसेप्ट होता है। जब आपको कहीं ट्रेन से कह रहा है जाने के लिए, इसका मतलब होता है कि वह दोनों शहर पास में नहीं है। ठीक, तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि आगरा और दिल्ली एक दूसरे के पास नहीं है। भाई पास नहीं है, पहला बिल्कुल सही है। लॉजिकल रीजनिंग का कंसेप्ट होता है कि जब आपको ट्रेन से कहेगा जाने के लिए तो आप समझ जाइएगा कि दोनों पास में नहीं है, दूर है, तभी ट्रेन से जाने के लिए कह रहा है। दूसरा है, आगरा और दिल्ली रेलगाड़ी से जुड़ा हुआ है। भाई जुड़ा होगा तब तो हमको कोई सलाह देगा कि आप ट्रेन से चले जाइए। तो दोनों स्टेटमेंट निष्कर्ष सही है, यानी आपका आंसर हो जाएगा इसमें डी। 23 में कथन है, 2 कथन दिया हुआ है। यदि सभी खिलाड़ी, स्टेटमेंट पर गौर कीजिएगा, स्टेटमेंट में लिखा है यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो हम मैच जीत जाएंगे। यदि सभी खिलाड़ी, जितने भी खिलाड़ी है सब खिलाड़ी पूरी क्षमता से खेले तो हम मैच जीत जाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है आपको कि हमने मैच जीत लिया, हम लोग मैच जीत लिए। 2 स्टेटमेंट है। निष्कर्ष का ये पहला निष्कर्ष है, सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेले, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा प्रथम जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी कह रहा है, क्या कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट, कि यदि सभी खिलाड़ी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो हम मैच जीत जाएंगे। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि हमने मैच जीत लिया, यानी सभी खिलाड़ी जो है ना अपनी पूरी क्षमता से मैच खेले। तो निष्कर्ष पहला बिल्कुल सही है कि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेले, सभी खिलाड़ी। दूसरा कह रहा है कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेले। नहीं भाई, मैच हम जीत लिए हैं, मैच जीत लिए हैं, इसका मतलब है कि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेले हैं। आप स्टेटमेंट पढ़िए, ये कहना है कि कुछ खिलाड़ी अपनी क्षमता से नहीं खेले हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि सभी खिलाड़ी पूरी क्षमता से खेलेंगे तो मैच हम जीत जाएंगे, और मैच हम जीत गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत से खेला है, पूरी क्षमता से खेला है, यानी कि फर्स्ट सही है, सेकेंड गलत है। आपका आंसर हो जाएगा ए, 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं कि मेरठ से दिल्ली के लिए आखिरी बस मतलब लास्ट बस, मेरठ से दिल्ली के लिए आपको आखिरी बस जो है ना, यानी कि लास्ट बस जो है वह रात के 10 बजे है। लास्ट बस जो है ना वो रात के 10 बजे है। ठीक, यदि बस प्रत्येक 3 घंटा के अंतराल पर छूटती है, देखिए प्रत्येक 3-3 घंटा के अंतराल पर बस छूटती है, एवं कुल 6 बस है। बसों की संख्या कितना है? टोटल बस 6 है। गौर कीजिएगा इस बात पर, टोटल बस जो है ना वह 6 ही बस है टोटल, और लास्ट बस गई है 10 बजे रात में, यानी लास्ट बस कहने का मतलब है कि जो छठा बस थी वो गई है रात में 10 बजे। तो दिल्ली से क्वेश्चन, तो दिल्ली के लिए तीसरी बस कब छूटेगी? देखिए लास्ट बस जो है ना, टोटल 6 बस है, तो लास्ट बस जो है यानी छठा बस जो है वह कितने बजे खुली है? 10 बजे। यानी इसका सीधा मतलब है कि 5वां बस कितने बजे खुली होगी? 5वां बस तो 3-3 घंटा का अंतराल पर है, तो 3 घंटा बैक आ जाएगी, 7 बजे रात में खुली होगी। और चौथा बस हम पूछेंगे कितनी बजी है, तो 3 घंटा बैक आ जाइएगा, यानी 4 बजे शाम में, 4-3 7। और हम पूछेंगे तीसरी बस कितने बजे है, तो आप कहिएगा कि इससे हम 3 घंटा पहले आ जाते हैं, क्योंकि 3-3 घंटा का अंतराल पर बस है, यानी 1 बजे है। और दूसरी बस कितने बजे है? दूसरी बस तो 1 में से आप 3 घटा लीजिए, यानी कि 10 बजे, सॉरी 10 AM लिखिए, अब 10 बजे है,
और फर्स्ट बस कितने बजे है फर्स्ट बस, तो फर्स्ट बस 7 बजे है, 7 3 10 और 10 11 12 1, ठीक है 7 AM में है। तो हमसे पूछा है, क्वेश्चन पूछा गया कि तीसरी बस कब छूटेगी, तो आप गौर कीजिए, पहला बस 7 बजे है, दूसरा 7 3 10 और 10 में 3 जोड़ेगा, 3 घंटा का अंतराल पर बस है भाई, तो 1 बजे, यानी कि हमसे पूछा तीसरी बस कितनी बजे है, तो 1 बजे। ऐसा ऑप्शन में है, बी में है, सी में है, सॉरी 24 का आंसर हो गया, 24 का आंसर सी है, सी है। ट्वेंटी 25 नंबर क्वेश्चन में है कि एक घड़ी में घंटे की सुई 12 घंटे में कितना घूमती है। 12 घंटे में वो पूरी 360 डिग्री घूम जाती है, जो घंटे वाली सुई है, यानी कि 25 का आंसर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।